शंकर ने भले मुझे नहीं देखा पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करूं। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही दीप रखा। दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया। पृथ्वी पर भ्रमण करता रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श। एक पत्र मैं माधुरी अविनाश सोनवड़े, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवड़े, मैं बड़ोड़िया। आप लोग जरा पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की हैं, ठीक है। मैं बड़ोड़िया बाजवा है कि बावा है, बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कथा का क्या वर्णन करूं बाबा। मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाइयां भी खाई, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने आपकी कथा के बारे में, मेरी मां ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगाना। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी नहीं थी? मिट्टी थी। और इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं,
इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शिव भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्न भद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा, बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी, पंडाल में रहती, पंडाल में सोती और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवड़े, पति अविनाश अशोक सोनवड़े, कहीं बैठे हो, आ जाइए, अपने बच्चों को लिया सोनवड़े। मैं बड़ोदरा से आई हूँ। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी। उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूँ कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं, बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। दोनों का फोटो लगा रही हूं, दोनों का फोटो लगा। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लें। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार खोलकर तू, बोले ओंकार तू, आओ शरण की आए शंभु द्वार कर। शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्गम शरीर को छू चलिए। कितना लोग सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम, दिन भर। उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना पे लग जाती है। कौन सा इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए।
और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने भीतर भाव प्रकट करो। भीड़ बढ़ा के करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। कल हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष ये सूरत की कथा तो 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगी और साकरी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक। पर ना जाने साकरी वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य करा है आशीष कि माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम। हमने कहा ना जाने साकरी में जो कथा है 24 तारीख से 30 तारीख तक, भगवान जाने कौन सा भाग्य लिख कर लेकर आए हैं जहां पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक साकरी महाराष्ट्र में धुलिया जिले के अंतर्गत होने जा रही है। उसमें 3 संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर दिया। मेरे ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा। बेटा भी कहता मम्मी आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना। अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेंगे, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तो चिंता मत कर। मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना। मैंने बोला ना तेरे को, पहले पापा का मूड देखने दे। बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाके आप उसकी सेवा करते रहो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। तुम काशी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो जी। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो जी। एवा काशी जीरो नाम हमने प्राण प्यारो जी।
प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। प्राण प्यारो छे ने हमने अतिशय वारो छे। एवा श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी में भजिए। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी में भजिए। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री गंगा जी नो जल हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। आपके जीवन में शिव तत्व हो, शिव तत्व। शिव महापुराण का पंडाल नहीं, कल्प वृक्ष। बैठो, हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है। आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बजता है। 2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो, और जब तब अपना स्थान छोड़ो। तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व है, शिव तत्व। आरती हो तब अपना स्थान छोड़कर वहां भूमि को नमन कर कर मस्तक पर चढ़ाकर फिर बाबा को। शंभो शिव शिव शिव। बारह वर्ष के बाद हुए बच्चे 2। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। तुम उज्जैनी में रहिए वहाँ महाकाल को भजिए। तुम उज्जैनी में रहियो वहाँ महाकाल को भजियो। विछि छिपरा जीरो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री छिपरा जीनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो छे। एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो छे। अब जहाँ रहें जिस गाँव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को। हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1 2 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है।
और उसके बाद जितने लोग बाहर टेंट लगा हुआ है, उस टेंट के लोगों को अगर बिठा दिया जाए तो आधा किलोमीटर का वो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिया जाए, पंडाल लगा दिया जाए, एक लाइन लगा दी जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा तेरा कालिया। और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी छठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से करते हैं, दिल से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर हैं। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम सब चक्कर खा जाओगे। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर है। वो कहते हैं ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना कितना सुंदर था। शरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कह रहा है, कनक कुंडला का विवाह रत्न भद्र के साथ हो गया। रत्न भद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनक कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्न भद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना? ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं न कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं, जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी, उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं, ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूंगा तो बाद में आते समय
गाय के चलने से वो रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा लो। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया। पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे मॉल जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई। रोज का भी कल्याण, उसका भी उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है, मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है। उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया।